हर कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो बेहतर क्वालिटी और अपने पैसे के वैल्यू की एवज में सर्विस चाहता है। और आज तो जमाना 10 मिनट में सामान की डिलीवरी का है, यानी क्विक कॉमर्स का। ऐसे प्लेटफॉर्म भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ की इस दौड़ में क्वालिटी, हैंडलिंग और साफ सफाई से समझौता हो रहा है। लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त रुख अपनाया है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं विश्वमोहन सिंह और शुरू करते हैं स्वदेश विशेष। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। हेल्थ और वेलबींग एक्सपर्ट मीनल भारद्वाज, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर बी शशिकेरन भी जुड़ रहे हैं, और वहीं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र के संजीव कामत जी भी जुड़ गए हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले चलते हैं अपने सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास रिपोर्ट के साथ जुड़े हैं। समीर, सबसे पहले आप बताइए, क्या रिपोर्ट है? क्विक कॉमर्स को लेकर क्या सवाल उठे हैं और सरकार क्यों इसकी ऑडिट करवाना चाह रही है, और क्वालिटी को लेकर क्या यहाँ पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं? पैकेज्ड फूड आइटम्स को अनहाइजीनिक कंडीशंस में स्टोर करने, रखने और बिक्री करने जैसे गंभीर शिकायतों का सिलसिला लगातार बढ़ने की वजह से अब सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और एक्शन में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो उपभोक्ता मंत्रालय ने लगातार क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ ये जो शिकायतें आ रही कि वो अपने डार्क स्टोर्स पे जो पैकेज्ड फूड आइटम है उसको खराब तरीके से रख रही है और फिर उसकी बिक्री कर रही हैं, इसको अब संज्ञान में लिया है और अब ऐसे क्विक कॉमर्स के डार्क स्टोर्स पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मामले में फूड रेगुलेटर FSSAI को कहा है कि वो ऐसे डार्क स्टोर्स पर एक्शन ले, वहां पर छापा मारे, रेड करे और इस तरीके के जो शिकायतें हैं उनकी तह तक पहुंचे। लगातार इस तरीके के जो शिकायतें हैं उस पर सरकार को ये समझ में आया कि कई जगहों पर पैकेज्ड फूड आइटम, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो चीज़ हो, इस तरीके के जितने भी आइटम हैं उनको जिन कंडीशंस में रखा जा रहा है वो बेहद अनहाइजीनिक है। हाल ही में महाराष्ट्र में, पुणे और मुंबई में, वहाँ पर जब FDA ने कार्रवाई करी थी तो ये पाया था कि क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर है वहाँ पर ये जो आइटम्स स्टोर किए गए थे वो बेहद अनहाइजीनिक कंडीशंस में थे। और अब ये शिकायतें लगातार बढ़ भी रही हैं ग्राहकों की तरफ से। तो इसका संज्ञान लेते हुए अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में फूड रेगुलेटर FSSAI इस तरीके के सरप्राइज विजिट क्विक कॉमर्स के डार्क स्टोर्स पे करेंगी, छापेमारी करेगी और एक्शन आने वाले समय में बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। आपको बता दें कि क्विक कॉमर्स में ये लगातार जिस तरीके का ट्रेंड बढ़ा है, यानी कि डिमांड कंज्यूमर्स की तरफ से बढ़ी है कि वो ऐसे आइटम्स को ऑर्डर कर रहे हैं, सेल्स में इजाफा हुआ है, लेकिन अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखने की जब शिकायतें बढ़ी हैं तो सरकार इस पर एक्शन लेने के मूड में इस वक्त नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है, क्विक डिलीवरी के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर ग्राहकों को ख़राब प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है, इसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। सबसे पहले मिनल जी, आपके साथ शुरुआत करूँगा। हाइजीन को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। क्विक कॉमर्स की जब भी बात होती है, अब यहाँ पर जांच की बातचीत चल रही है। हाइजीन कितनी अहमियत रखता है हमारे लाइफ में, और उसके साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ होगा? जब से हम लोगों ने ऑनलाइन इन सभी चीजों को, खासतौर से हमारे खाने की चीजों की, जब से हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाना शुरू किया है जस्ट बिकॉज कि हमें थोड़ा एट ईज लगता है, तब से इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका एग्जीक्यूशन कितनी केयरफुली हो रहा है, ये FSSA या AI के थ्रू ही निरीक्षक के अंदर आता है। सो आप सोचिए कि आप अपने घर की सारी सब्जी, दालें, ऑयल, आप हर चीज तो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। अगर उसकी क्वालिटी खराब है और उसमें हाइजीन मेंटेन्ड ही नहीं है, ये आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज आपके घर तो वो पैकेज प्रोडक्ट आ जाता है। अब वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में रखा गया है, वो खराब है, और अगर उसकी डेट के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, ये सब आप नहीं जान पाएंगे। सो अनटिल अनलेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम अप्लाई किया जाए towards all the implementation of the rules and the guidelines, यहाँ पर पब्लिक
कि हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है, बिकॉज आजकल की दुनिया में हर किसी को वो 2 मिनट में डिलीवरी चाहिए। एंड पीपल पहले जैसे लोग हम अपने चक्की में जाके आटा पिसवाते थे या अपने हाथों से सब्जियों को चेक करके खरीदते थे, वो वाला ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया है। अब यू विल सी दैट पीपल वुड वांट कि सब कुछ ऑनलाइन उनके घर में डिलीवर हो जाए। अब वो सारी की सारी सब्जियां किस कंडीशंस में रखी गई हैं, उन सब्जियों को किस कंट्रोल टेम्परेचर में रखा गया है, ये सब देखने वाली बात बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इन्फेस्टेशन, रैट इन्फेस्टेशन और एनी काइंड ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन उस जगह पे कितना कंट्रोल्ड है, वो सब देखना बहुत जरूरी है फॉर द ओवरऑल हाइजीन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग डिलीवर्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके घर पे कुछ सामान आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं, उसकी हाइजीन मेंटेन ही नहीं हो रही है, नाम के लिए आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और प्रोडक्ट आप कुछ और दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता है। और इस अब किसके एवज में दे रहे हैं आप? यहाँ पे घरेलू छोटे छोटे किराना दुकान बंद हो रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें हो रही हैं, उनके लिए चुनौतियां हो रही है। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े ब्रांड है और उसके बाद भी इस तरह की शिकायतें अगर आ रही है तो ये यहाँ पर चूक तो हो ही रही है। डॉक्टर मनोहर कामत जी के पास चलते हैं। सर, डार्क स्टोर्स में जिस तरह की शिकायतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर क्या एक्शन प्लान होना चाहिए सरकार का? हालांकि कहा जा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी समीर कह रहे थे, कि सरकार आगे काफी बड़े स्केल पर ऑडिट करवाने वाली है। आपके नजर में ऐसे कौन कौन से एक्शन प्लान लेने जरूरी है? क्या कदम उठाने की जरूरत है सर यहाँ पर? देखिए, मैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ और मैं इन सब चीजों में काफी मेरे पास जानकारी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फूड इंस्पेक्शन करने वाले जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में हैं गवर्नमेंट के पास। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी वो जाते हैं उधर, तो अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन की वजह से इनको एडवांस नोटिस दे देते कि हम आ रहे हैं इधर। तो इसकी वजह से जब वो जाते हैं उधर, ऐसे टाइम पे सब साफ सुथरा और सही सलामत रहता है। तीसरी पॉइंट ये है कि जब भी इनका रेड होता है, तो रेड होने के बाद इसका इमीडिएट लीगल एक्शन होना चाहिए। अभी हमारी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ FSSAI 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बंद करती है इनको, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके ऊपर जो FSSAI में जो भी पीनल प्रोविजंस हैं कि इनके ओनर को या जो भी जनरल मैनेजर हो या उनको 3 महीने की सजा होती है या 6 महीने की सजा होती है, ये सब कुछ नहीं होता। और इसके लिए मैं हमारे जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, क्योंकि आपको सुनकर बड़े दुख होगा कि जो मिल्क एडल्ट्रेशन के 10 और 12 और 15 साल पहले की जो केसेस हैं, वो आज भी कोर्ट में चल रही हैं और कन्विक्शन नहीं हुआ है। और बहुत सारे वक्त ऐसे होता है कि जब वो मैटर आ जाता है, वो दूध वाला जिसने 15 साल पहले मुझे दूध बेचा था, वो कब का अपना दुकान बंद करके भाग गया होता है। तो जब तक लॉ एकदम सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक हर चीज के लिए देयर इज नो डिटरेंस, यानी हर आदमी को पता लगना चाहिए कि मैं ऐसा गलत करूंगा तो इसको मुझे खामियाजा देना पड़ेगा, तब तक ये प्रॉब्लम को हम नहीं रोक सकेंगे। ये छुटपुट 2, 4, 10 रेड्स करके हम पकड़ेंगे, लेकिन हजारों ऐसे आउटलेट्स हैं, हजारों इनके गोडाउन्स हैं, लाखों में ऑल ओवर इंडिया डीलर्स हैं जो ये सब करते हैं। तो इनको जो करंट सिचुएशन में है, मेरे ख्याल से इनको काबू में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ये बढ़ गए हैं, हर गली मोहल्ले में इनके डार्क स्टोर्स आ गए हैं। ऐसे में पूरी तरह से SOP को पालन करना, इसे सुनिश्चित करना, ये काफ़ी मुश्किल है। कुछ चंद कार्रवाई हो जाएगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, कुछ कैंसिलेशन भी लाइसेंस होंगे, लेकिन ये पूरे देश में ये समस्याएं हल नहीं होंगी। ये अब शहर शहर, गांव गांव तक इनकी डिलीवरी होने लगी है। क्विक डिलीवरी के नाम पर जिस तरह के प्रोडक्ट, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट और दाम आप हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट ही लेते हैं और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, ये वाकई चिंताजनक बात है। डॉक्टर शशिकरण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या यहाँ पर डार्क स्टोर्स में SOP का पालन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? और साथ ही जिस तेजी से क्विक कॉमर्स इकोसिस्टम अपने देश में बढ़ रहा है, क्या आप अपने पास वो रेगुलेशंस पर्याप्त हैं क्या देश के? देखिए, आजकल ये ई कॉमर्स आने के पहले फूड का सेफ्टी
पहले वो मैन्युफैक्चर लेवल में होता था और मैन्युफैक्चर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में होता और डिस्ट्रीब्यूटर से वेंडर तक आता था फूड। हर जगह एफएसएसए इंस्पेक्शंस और रेगुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए और सर्वे करते थे। मगर ये ई कॉमर्स आने के बाद एक नई तरीके का स्टोरेज शुरू हुआ है। इसको आप डार्क स्टोर्स कहते हैं। बेसिकली दे आर ट्रांसिट स्टोर्स। सो ये लोग दूसरी जगह पे लाकर उस जगह पे रखते हैं, मगर ये फास्ट मूविंग होता है। सो बेयरली 1 और 2 डेज में निकल जाना चाहिए, मगर ये स्टोर्स में बहुत दिन रहने से पूरा फूड सेफ्टी प्रॉब्लम्स आ जाता है। हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है कि एक्सेस टू न्यूट्रिशियस एज वेल एज सेफ फूड। इसलिए इसका हम कंट्रोल नहीं किए तो वी आर एक्चुअली डिनाइंग द कंज्यूमर। उन्हें गुड फेथ से ये खरीदता है, मगर उसके कारण उनको बहुत सारे बीमारियां, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आए तो it is reflects on the government and the regulatory mechanism. So the best way now is हर एक ये ट्रांसिट स्टोर्स को और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरी है। वो स्टोरेज का स्पेस, स्टोरेज रैक और सेग्रीगेशन, वो पूरे फूड्स एक ही साथ लाते हैं। अगर आप कभी ई कॉमर्स में एक खाने का चीज और एक मच्छर मारने का स्प्रे ऑर्डर किए तो दोनों एक ही पैकेज में लाके देता है। सो नॉट ओनली इज द स्टोर का रेगुलेट करना, उसका डिलीवरी प्रोसेस को भी रेगुलेट करना है। जब कोल्ड स्टोरेज में जो सामान होता है, वो कोल्ड स्टोरेज कंटिन्यूस उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना है, वो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग करना चाहिए। और जब डिलीवर करता है तब भी वो कोल्ड चेन डोर स्टेप तक मेंटेन करना है। इसलिए बहुत सारे कंडीशंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना है। एफएसएसए शुड गिव देम द क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक मिनिमम टाइम देना है कंप्लायंस के लिए। उसके बाद जो भी वायलेट करता है उनका मेन लाइसेंस निकालना। इसका और एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी का कुछ नुकसान होता है, वो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो कंप्लेन नहीं करेंगे, वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को जाता है। इसलिए बहुत लोगों को नुकसान है। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो पूरा कंट्रोल रखता है, उन्हें ही गेट्स इनटू अ बैड नेम बिकॉज द ई कॉमर्स स्टोरेज वाज इनएडिक्वेट. So there are a lot of strict regulations are required, and this is a very critical thing we should, the government should concentrate on. करण, एक और सवाल आपसे मेरा ये होगा कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स को अगर रेगुलर मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? और आपने जैसा लोकेशन की बात की, एक ही जगह पे अलग अलग जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे प्रोडक्ट भी और ईटेबल प्रोडक्ट्स भी, दोनों को एक ही जगह पे एक ही पैकेट्स में लाकर डिलीवरी किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए, रेगुलेटर को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, या उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने यहाँ हो रहा है देश में? आजकल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लेबल, स्मार्ट पैकेजिंग, सब नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे कंज्यूमर उनका पैकेज को देखकर उन्हें ट्रैक कर सकता है कि अगर कोल्ड चेन इंटैक्ट था और इसका प्रिजर्वेशन बराबर था या नहीं। ये नए नए टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में यूज कर रहे हैं, हम भी उसका यूज करना चाहिए। हमारे पास इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेशल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मगर उसको ऐसे चीजों में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। है आपको इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर अपने स्टोर्स के लिए, अपने वेयर हाउसेस के लिए, ताकि सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचे। डॉक्टर कामत, आपसे मेरा सवाल होगा, जो डार्क स्टोर मॉडल देश में चल रही है, ये लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल लग रही है, सेफ है कंज्यूमर के लिहाज से? सर, डार्क स्टोर्स ये शब्द ही बहुत डेंजरस शब्द है। जब आप कहते हैं ये डार्क स्टोर है, इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ है या इसमें कोई हेराफेरी है, वो एस्टैब्लिश हो जाता है वो शब्द से। तो डार्क स्टोर क्यों होना चाहिए, डार्क स्टोर होते क्यों हैं, ये हमको पहले सोचना है। मैंने एफएसएसएआई के कानून पढ़े हैं, और जो हमारे देश का कानून है रिगार्डिंग फूड एडल्ट्रेशन, वो पहले भी था, अभी उसको एफएसएसएआई में नया एक्ट बनाया हुआ है। ये कानून सब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इनकी जो अमल करनी है ना, ये यंत्रणा हमारी ठीक नहीं है।
कामत सर, एक और इसके सवाल लिए- मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इसके साथ ही, एक्सपायरी और स्टोरेज रेगुलेशंस को लेकर जो एफएसएसआई ने जो बदलाव किए हैं, उसका असर कैसे हो सकता है, उसका फायदा कैसे मिल सकता है? देखिए, एक्सपायरी वगैरह ये सब एफएसएसआई डिसाइड नहीं करती है, वो प्रोडक्ट जो है और जो उसकी मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करते हैं। अभी इन चीजों में हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना चाहिए कि जब भी कोई माल आता है, भले वो टूथपेस्ट हो, बहुत जगह ऐसा माना जाता है कि टूथपेस्ट को एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छी तरह टूथपेस्ट को देखोगे तो उसके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, वो भी आखिर एक किस्म का केमिकल है। तो इसलिए जागरूकता हमारे उपभोक्ताओं को करना चाहिए और संभल के रहना, ये जो वेयरहाउस वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनका काम है कि कैसे वो टर्नओवर करते हैं वगैरह वगैरह। अभी इसके लिए सरप्राइज चेक्स वगैरह तो होते ही हैं और होना ही चाहिए, उसके बारे में कोई डाउट नहीं। सर, लेकिन तो इससे सवाल ये पहले है सर मैं एक और सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डार्क स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट से भी पहले जो बड़ी कंपनियां हैं, जो क्योंकि बड़ी दिग्गज कंपनियां भी इसमें शामिल है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको सख्त हाइजीन ऑडिट की भी शर्त रखनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये चीज खाने की चीज है तो वहां अगर चूहे और कॉकरोचेस घूम रहे हैं उधर, तो नेचुरली ये चीज खराब होने वाली है। और जैसे मेरे पहले वक्ता ने कहा कि कोल्ड चेन रखना है, मान लो ये आइसक्रीम है या कोई कोल्ड ड्रिंक है जो कोल्ड में रखा हुआ है और वो गर्म करने से खराब होता है, तो उसको गर्म ठंडा रखना ही है आपको। देखो, ऐसा है कि हर चीज के लिए हर नागरिक के पीछे एक पुलिसमैन खड़ा नहीं रह सकता है। ये बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है जो ये स्टोर चलाते हैं, और उनके ऊपर है जिनको ये सब सामान मिलता है। क्योंकि जैसे कहा गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खराब चीज मिलती है, मान लो एक बिस्किट का पैकेट हम ले और अंदर की बिस्किट नरम है, तो आदमी सोचता है ये 5-10 रुपए के लिए किधर मैं भागू दौड़ू इनके पीछे। ये जो एटीट्यूड है, और मैं इनको गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर आज मैंने बिस्किट के बारे में कंप्लेंट किया एफएसएसआई के लिए, तो मुझे दौड़ना पड़ता है कम से कम 8-10-12 बार उनके पास जाने के लिए, वो बिस्किट डिलीवर करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाई होना चाहिए, और इसमें वो डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक कॉन्शियस होना चाहिए, और अगर वो कॉन्शियस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लास्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है, ये सेटल हो जाता है मामला। इवन कोर्ट भी कहती है कि आप इतने पैसे दे दो, चले आपको सब माफ। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आपको पूरा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान को क्या लगता है कि मैं पैसे देके मैं छूट सकता हूं। ये सबसे बड़ी लाइसेंस आजीवन रद्द हो जानी चाहिए, इस तरह के सख्त कानून बनने चाहिए, तभी वो आगे से कोई दूसरी इस तरह की कोई गलती ना करेगा। आपको पूरी तरह से इस तरह के बिजनेस से फिर बाहर कर देना चाहिए। मीनल जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, क्योंकि हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ भी एक काफ़ी एक अहम मुद्दा है। तो खराब हाइजीन में रखे गए फूड आइटम्स खाने से जो कंज्यूमर्स की सेहत पर क्या क्या असर हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा, अगर एक्सपायर्ड फूड या गलत तरीके से स्टोरेज किए गए सामान को खाया जाए तो कौन कौन से हेल्थ रिस्क है और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं? सबसे पहले तो कुछ भी आप जो एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड इन द सेंस ये जितने भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ भी अगर आप एक्सपायर्ड खा रहे हैं तो दे ऑलरेडी आर लेडन विद लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, बिकॉज उनको उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर उन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद भी अगर वो आप एक्सपायर्ड खा रहे हैं और वो आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपकी बॉडी उसको टॉक्सिक मानती है। तो सबसे बुरा और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन सभी चीजों का आपके लिवर पे आता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, आपकी गट हेल्थ पे आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज, एवरी मॉर्सल जो आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, हर चीज जो आप खा रहे हैं, मेक श्योर कि वो फ्रेश होनी चाहिए, आइडियली होम कुक्ड होनी चाहिए। हम तो बहुत ज्यादा इस बारे में जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि
घर का फ्रेश खाना खाइए, बिकॉज यहाँ तक कि नो मैटर कि बहुत सारी गाइडलाइंस आर ऑलरेडी लेड डाउन, लेकिन बाहर के जितने भी होटल्स हैं या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो ग्रेवी आइटम्स होते हैं या जो रेगुलरली यूज होने वाली चीजें होती हैं, उनको कुक करके रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है। और उसमें भी छोटे लेवल पे रेफ्रिजरेशन के लिए जिस तरह की टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं होता है। तो वहां पर भी आपको फ्रेश खाना नहीं मिल रहा है, जबकि लोग इक्वली नहीं, मतलब आई थिंक 4-5 टाइम्स ज्यादा पैसा बाहर देकर खाना खाते हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो आपका नॉर्मल घर के बने वाले खाने से आधे से भी कम होता है। सो इमेजिन आप बाहर जाके खा रहे हैं और बाहर का खाना ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, और उससे आपको न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां जरूर आपकी शरीर में घुसा रहे हैं आप, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हैं उसमें किस लेवल की सेफ्टी मेंटेन्ड है। और जैसे कि सरप्राइज टेस्ट की बात हो रही है कि आप सरप्राइज विजिट्स हो, सरप्राइज टेस्ट किए जाएं इन सभी रेस्टोरेंट में, ये आई बिलीव कि ये इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, ये इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है। और ग्रास रूट लेवल पे इस तरह का निरीक्षण किसी भी लेवल के रेस्टोरेंट्स में होता ही नहीं है। सो यहाँ पर जो एक कंज्यूमर है उसका लेवल ऑफ सेफ्टी, वो अपनी सेहत के लिए जितना जागरूक है वो बहुत जरूरी है। आपको खुद इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि आजकल ऑनलाइन चीजों का टाइम है, यू वुड वांट कि 2 मिनट में मेरा पिज्जा आ जाए और 2 मिनट में मेरा खाना आ जाए। आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम कि मैं किचन में बैठ के कुक करूं और खाना बनाऊं। तो उसमें वो 2 मिनट में आपके पास जो भी आता है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता आप ये चेक करें कि ये विद इन द सेफ्टी मेजर्स है या ये एक्सपायर्ड है या नहीं है। आप बस आते हैं, वो डब्बा खोलते हैं, वो पैकेट खोलते हैं और आप खा जाते हैं। दिस इज द लेवल। और आप ये बात मान ही, मतलब लोग इस बात को मान ही नहीं रहे कि आपका हेल्थ, आपकी वेलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है इन रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग एल्स। हम एक रेस में भाग रहे हैं, हर कोई उस रेस में भाग रहा है, लेकिन उस सभी के रेस में आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी, आपका एनर्जी लेवल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लीज अपने फूड सेफ्टी पे, अपने आप जो हर चीज खा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे कि यहाँ तक कि जो सब्जियां हैं उसमें भी इतना पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है, और यहाँ पर तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स की बात पे तो आ ही नहीं रही। हम तो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सब्जियां भी हमारे घर तक पहुंच रही हैं, ये कोल्ड स्टोरेज या ये डार्क स्टोर से आ रही हैं, वहां पर ये कितने दिन रही, और जितने दिन भी रही वेदर द सेफ्टी मेजर्स वर मेंटेन्ड और नॉट, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक हाइजीन की बात है। अगर ये भी लेवल मेंटेन नहीं होगा तो कंज्यूमर्स का द ट्रस्ट विच कंज्यूमर हैज ऑन द ओवरऑल सिस्टम वो बिल्कुल ही हिल जाएगा। बिल्कुल कोलैप्स हो भी रहा है, और देख रहे हैं जिस तरह के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट खाने के आप खा रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे मिलावट है, चाहे वो तेल, खाने के कोई भी सामान हो, चावल, दाल, मसाले, हर जगह केमिकल के साथ आपको मिक्सिंग, ब्लेंडिंग मिलेगी। ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ वहाँ पर जो बाकी फर्टिलाइजर भी उसके साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, और सीसीटीवी होने के बाद भी पहले से ही मिक्स करके उस मिट्टी के साथ ही वो फर्टिलाइजर आते हैं। इस तरह की रिपोर्ट भी कई बार देखने को मिली है, और ऐसे चलाने वाले जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग हैं वहाँ की मैं रिपोर्ट ये बात बता रहा हूँ। डॉक्टर शशिकरण सर, आपसे मेरा एक सवाल था, हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो ठंडे और गर्म सामान को साथ में रखने से क्या नुकसान होता है, पहला एक सवाल ये। और जो आम लोग होते हैं, क्या रेगुलर लोग हैं जो एक्सपायर्ड फूड खाने के बाद उस पे क्या असर हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है, वो उसको पहचान पाते हैं क्या? फर्स्ट का क्वेश्चन आप हुए, ठंडे और गर्म चीज को साथ में रखने से दोनों खराब हो जाएंगे। ये ठंडे चीज जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब ये कोल्ड सेंसिटिव फूड्स जैसा डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्रोजन फूड्स, मीट, फिश, ऐसे चीज जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें जितना भी वो ओरिजिनल सोर्स में थोड़ा कुछ, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया अंदर चले जाता है, ये फ्रोजन रखने से वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर वो फ्रोजन गर्म हो गया तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम समझेंगे कि ये पहले जो फ्रेश प्रोडक्ट है वो हम फ्रीज किए हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर ये बैक्टीरिया अगर हमको मालूम नहीं पड़ता कि वो अंदर चले गए, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता तो बैक्टीरिया बढ़ने लगता, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स है डायरियल डिजीजेस। हमारे देश में स्पेशली बच्चों को
बहुत सारे बच्चे ये डायरिया से मर जाते हैं। डायरियल डिजीज इज वन ऑफ द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। उसका पहला कारण था अनसेफ वाटर, और अब सेफ वाटर होने से भी ये अनसेफ अनहाइजीनिक फूड से भी हो सकता है ये बीमारियां। और बहुत सारे सर वक्त बहुत कम है, सर वक्त हाँ, कम है, टीवी में पाबंदी रहती है, इसके लिए माफी चाहूंगा आपको, मैं बीच में रोक रहा हूं। एक सवाल है कि सरकार और कंपनियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कंपनियों से मतलब है मेरा जो डार्क स्टोर चलाने वाली है कंपनियां, उनको आप हेल्थ रिस्क को कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? उन सबको एक ट्रेनिंग होना चाहिए। ऑल दिस ई कॉमर्स वाले, स्टोरेज, डिलीवरी बॉयज, एवरीबडी शुड बी ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड। उनको मालूम होना चाहिए वो। और इन लोगों को लाइबिलिटी इज नाउ ओनली विद द मैन्युफैक्चरर एंड विद द वेंडर। ये बीच वाला जो ई कॉमर्स वालों को अब तक लीगल लाइबिलिटी क्लॉज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट दे शुड बी मेड लायबल अगर कुछ हादसा हुआ। सो नॉट ओनली द ओरिजिनल सोर्सर बट द ई कॉमर्स वाला जो डिलीवर किया उनको भी लायबल करना चाहिए। वो इम्प्लीमेंट किया तो ये ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंस्पेक्शन से हम ये पूरा सुधार सकते हैं। हालांकि लंबी चर्चा का विषय है, टीवी की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं था, लेकिन आपने अहम सुझाव रखे सरकार के सामने भी और डार्क स्टोर चलाने वाली उन कंपनियों के खिलाफ भी जो कोई कॉमर्स कारोबार से जुड़ी है, और हेल्थ के साथ क्या क्या रिस्क हो रहे हैं। तो यहाँ पर लायबल होना, उनके ऊपर जिम्मेदारी लेना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और क्या क्या हेल्थ से जुड़े हुए रिस्क है, तमाम मुद्दों पर आप तीनों ने अपनी अपनी राय रखी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, स्वदेश विशेष की इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे